कल 1 घंटा बैठे थे। और उल्टो है फिर। हाँ कूलर चालू करें, वो कूलर भैया पीछे। ये क्या हो गया भाई? चलो आवाज नीचे। टॉपिक अपना आज कौन सी क्लास है रे? 20वीं। ओ सुखाराम बाहर रहेगा। ओह अंडे की। ये क्या हो गया इसको? अंडे की संरचना, एग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? हाँ कोई भी बीच में बोलेगा नहीं। चलो अंडे की संरचना। ये है अपना अंडा। क्या है? और ये है, ये क्या है रे? ये है फंडा। आवाज नक। देखिएगा ये जो बाहर मैंने बनाया है ये पिंक कलर वाला, ये है क्या? तो बता सकता है? बाहर वाला पिंक वाला ये है अंडे का कवच। हाँ ऐसे ही बताया है, बाकी अंडा को पिंक थोड़ी होता है। अंडे का कवच यानी कि एग शेल। क्या है? एग शेल। और जो ये येलो कलर वाला आपको दिख रहा है ये है आपके अंडे का पीत। क्या है? अंडे का पीत बोल सकते हैं, या इसको बोलेंगे अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी यानी एग योक। आवाज कैसे आ रही? क्या हुआ? पीछे से आ रही है। एग योक ये क्या है जी? एग योक है। चलो अरे बोलो मत। ये क्या है रे? इसका नाम क्या है? श्वेतक रज्जु। श्वेतक, श्वेतक बोल सकते हैं, या अंडे की सफेदी। अंडे की सफेदी, एग वाइट, इसको क्या बोलेंगे? एग वाइट बोलेंगे इसको। देखो शांति से बैठो। हाँ बस। चलो ट्यूशन पूछेगा आपको कि सर टोटल अंडे का वजन कोई पूछे आपको, अंडे का भार, किसका भार? हाँ तो ट्यूशन में बताना है 58 से 60 ग्राम कितना होता रे? फिर ट्यूशन पूछेगा
जो अंडे का कवच होता है वो टोटल अंडे का कितना परसेंटेज भाग होता है? 11%। कितने परसेंटेज भाग मेरे? टोटल अंडे का जर्दी कितना परसेंट भाग होता है? प्रतिशत की बात करूं मैं तो सर लगभग कितना परसेंटेज? 33%। कितना परसेंटेज है रे? 31 है, सॉरी 31% भाग में अंडे की जर्दी होती है। और ग्राम में पूछे कितना ग्राम का है तो बताना है 18 ग्राम का। श्वेतक का पूछे परसेंटेज का तो टोटल अंडे का 58% भाग में कौन होता है? अंडे की जर्दी। और ग्राम का पूछे तो बता देना 34 ग्राम का। कितने ग्राम का? और एक बेटा ऐसी कुछ संरचना होती है अंडे के अंदर, ये क्या है? ये है बेटा चेलेजा। ये क्या होता है? जो ये सर ऐसा भाग तो हमने कभी अंडे में देखा ही नहीं। ये आंतरिक संरचना है, यानी अंडे की जो सफेदी होती है ना, व्हाइट वाला पार्ट, अंडा खोलते ही जो भाग आता है व्हाइट वाला आता भाग, इसका ही भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं चेलेजा। चलेजा नहीं है, ये चेलेजा है। इसका काम होता है अंडे की जर्दी को मध्य में स्थिर रखने का काम जो है वो किसका होता है? चेलेजा का होता है। किसका होता है? हाँ, या इसको बोलते हैं श्वेतक रज्जु बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, श्वेतक रज्जु बोलते हैं। अब देखो अंडे के अंदर एक तो झिल्ली होती है बेटा, एक झिल्ली होती जो कि इस पिंक वाला भाग जो कि ये वाला था इसके नीचे होती है, और एक भाग होता है, एक एक जो होती है वो होती है इस व्हाइट वाले के ऊपरी भाग पे चिपकी रहती है। अंडे में दो झिल्लियां होती है, एक तो व्हाइट वाले के ऊपर होती है और एक कवच के नीचे होती है। समझ गए क्या? दो झिल्लियां होती है। एक यहां पर भी होती है क्या सर? इस पर होती है वो तो जो कि जो अंडे की जर्दी होती है उस पर एक झिल्ली होती है सर, पीतक झिल्ली, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होती है सर। कौन सी? हाँ, विटेलाइन मेम्ब्रेन से ढका रहता है ये वाला। तो आप इसको बनाइएगा, अभी बनाना है। अंडा यार मिला नहीं। अंडे का पीत, पीत तो बेटा वो वाला ही है, जैसे नॉर्मल अंडा होता ना अपन बिना बॉईल किए हुए वाइट पूरा निकलता है उसको पीत बोलते हैं। एग यॉक वही तो है। तो मैंने क्लास अटेंड नहीं की। कब नहीं की? दिलकुश। हाँ, 9 तारीख को नहीं आया था दिलकुश बेरवा में। बोलो मत, बनाओ। ये चॉकलेट बना दीजिए। वाह, इसके हाथ काट लो मुजस्सिमा, ये क्या बनाया आपने? हाँ, ऐसे कारीगर के हाथ काट लो आप, दूसरा कोई बना नहीं पाए। शाहजहां ने हाथ काट लिए थे कारीगरों के, बोले दूसरा ताजमहल नहीं बना पाए। 34 ग्राम काय को वजन है? 34 ग्राम काय को वजन घटे थे। और यू भाई, ये है अंडे की सफेदी का वजन है इसका। ये जो तीर का निशान नहीं दिख रहा है उसी को है, उसके ऊपर को ये है। अरे मिक्स मत कर लेना, ये कहानी है इसकी है। चलो मैं बना लेता हूं। अरे कोई बात नहीं, अभी बना लेंगे, तुम टेंशन न को। अपन बैठो है, ये ले। अब ठीक है,
अच्छा, अभी भरतपुर की नहीं बोल पाया इसमें। सर संडे को बोर्ड का स्ट्रेस पीरियड पूछा था आपने, 24 से 48 घंटे लिखवा था, वो गलत हुए पेपर में। क्या कौन सा क्वेश्चन था? तो सही तो था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक बार और समझाओ। यूं वो गलत हुए पेपर में। अच्छा, मैंने गलत लिखवा दिया था क्या? आंसर की में गलत है तो आपको पहले के साथ सुन रखा था क्या? आपको मुझे कहना चाहिए ना पहले, तो मैं भी वहां पे कुछ सिग्नेचर करके करेक्शन वो करता। वाह, छोड़ो, पर आपको तो पता ना आपका सही है, फिर क्या है। आंसर की में क्या है, वो लोग जो है ना एक ही जगह सी कर देते हैं, बी हो जाता है, टाइपिंग है भैया। चलो, फर्स्ट रैंक किसकी आई? कितने आए? ये 150 में से पिछली बार भी आपकी थी। सेकंड किसकी आई? कोमल यादव कहाँ है? थर्ड कितना है? 38। फोर्थ कितने? कितने है नंबर बता बता। फोर्थ किसके? फिफ्थ फिफ्थ। अच्छा वाह, ठीक, वो देख के जाओ, मेरे फोन में भी होगी, मैं देख लेता हूँ ना, इसमें रैंक का कुछ होता तो है, देख लेता हूं मैं ही बता दूं। रुको जरा सब्र करो। ये बना तो लिया क्या? नहीं है। अंडे का कवच कितने परसेंटेज भाग में? ये देखो लिखा हुआ है 11% में ना, ये लिखा हुआ ना ऊपर 11% भाग में है भैया। कोई भी आवाज नहीं करें, अच्छा होगा कि तुम आवाज ये क्यों निकल गो। अगले अब तुम्हारा टेस्ट कब है वैसे? अगले संडे को है। हाँ, इस बार थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। सो ठीक है, जैसा आदेश। देखो इधर देखिए, कवच की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं रे? देखो, जो ऊपर ने अपन एक सेल पढ़े थे, अंडे का कवच ये बाह्य कवच होता है, जिसे क्या बोलेंगे? छिलका बोलेंगे, पील बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? पील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पील। इसका रंग किसका? कवच की बात कर रहा हूं मैं। कवच का रंग मुर्गी की नस्ल के अनुसार सफेद या कैसा होता है रे? भूरा होता है। ठीक है सब। इस पर 600 से 800 क्या होते हैं रे? गोल छिद्र होते हैं, जो नमी तथा गैसों का क्या करते हैं भैया? आदान प्रदान करते हैं। ठीक। कवच मुख्यतः किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। 94% क्या होता है इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। कवच अंडे के आंतरिक भागों की क्या करता है सर? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये अपन ने इस पोर्शन के बारे में देखा। ये ऊपर वाला जो गुलाबी गुलाबी दिख रहा है क्या आपको? गुलाबी रंग का। हाँ, कितने परसेंटेज भाग में है? 11% भाग में है। क्यों भैया मीना जी, सही बात है क्या? ये पीछे कॉर्नर में
जे जोहार। हाँ चलो चलो, हाँ ठीक है। तो इसको जल्दी से लिखो, जल्दी से खत्म करो यार इसको, इसी को टाइम हो गया बहुत, है ना। हाँ देखते हैं। अंडे का कवच कितने ग्राम का है? 536 ग्राम का, वो लिख रखा है ना ऊपर। अच्छा ग्राम का पूछ रहे हो, ग्राम का उसमें जिक्र है नहीं, परसेंटेज की बात हो रही है ना, परसेंटेज की बात हो रही है वहां पर ओनली। तो फर्स्ट रैंकर के कितने नंबर आए, कितने? 146, 146 अर्पित दाधी। आप एक क्वेश्चन पूछोगे आप सबको, क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी मादा है, क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी मादा है जो उसमें अंडोत्सर्ग स्वतः नहीं होता है। और ये 12th की बुक में स्पष्ट लिखा हुआ लाइन है। मैंने तो अभी कुछ बताया नहीं था उसके बारे में। अच्छा कल बताया था ना ये, तो मैंने कल परसों जिक्र किया था इसके बारे में। क्या था वो? ऊंटनी और बिल्ली और खरगोशनी। अच्छा ये तो मैंने जिक्र किया था, भैया को याद रह गया। ये बात 12th में लिखी हुई लाइन है। वैसे इसको इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर बोलते हैं, मतलब उसको ऊंट से मिलना पड़ेगा, ऊंट से मिलना पड़ेगा तभी जो है उसमें क्या होगा, अंडोत्सर्ग होता है। इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर, मादा में डिंब का स्खलन, ये ऊंटनी जब पढ़ूंगा वहां लिखाऊंगा ये, ना नस्लें, इसके बाद में अपन नस्लें ही पढ़ेंगे। ऑनलाइन में तो 150 में से 150 है, किसका है या नहीं? यूं चलो 150 में से 150, ठीक है, ताली बजा दो एक बार, बढ़िया। चले आगे, लिखो रे टाबरा, जल्दी करो। तुम्हारा कितना है, फिर भी अंदाजा तो होगा, तुम्हारा कितना होगा? 146, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। अनिता खदाव, कितने नंबर है बेटा तुम्हारे? पता ही नहीं, चेक करना जाके। हाँ चलने बेटा, है तुम्हारे कितने? नहीं नंबर कितने, छठी छोड़ तुम तो, नंबर कौन देख। चलो, कवच झिल्ली की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? कवच झिल्ली। कवच के अंदर दो पतली झिल्लियां होती हैं। कल तुम नस्लें पढ़ के आओगे, पक्का? अब मैं क्या करूं बेटा, मैं कोई इलेक्ट्रिशियन तो हूँ, अब मैं ज्यादा कुछ मैं इसको उतार लूं और तो क्या करूं। देवेंद्र जी
वो चला, क्या हो रहा है? चलो, हाँ हाँ ठीक है। आगे देखो, कवच झिल्ली की बात कर रहे, तो मैंने क्या बोला था, 2 झिल्लियां हैं। कितनी है? कौन कौन सी है 2? देखो, 2 झिल्लियां बताई थी, एक तो बाहरी कवच से और एक अंडे की सफेदी से चिपकी रहती है। कितनी झिल्लियां हैं रे? 2 है सर। कितनी है? 2 है। कवच के अंदर 2 पतली झिल्लियां होती है। इनमें से एक झिल्ली बाह्य कवच से व आंतरिक झिल्ली अंडे की सफेदी से चिपकी रहती है। इसका काम क्या है कवच झिल्ली का? कवच झिल्लियां कवच को मजबूती प्रदान करनी व भ्रूण को कैल्शियम उपलब्ध कराने का काम करती है। लिख लो इसको जल्दी से, स्पीड से। हिलेगी वापस। अब कौन से ले रहा? शाम तक कौन हिला? एनिमल हस्बेंड्री में पूरे सही है विक्रम सिंह मैडम, बहुत बढ़िया। जल्दी। हो गया? आप क्या अंगुली के वो निप्पल को बांध कर लिख रहे हैं क्या? टाइम वगैरह अंगुली की निप्पल बांध ले, फिर धीरे धीरे चल ले। हर कितना है बेटा नंबर? देखा ही नहीं? अभी क्या, अभी जाओ सारे लोग देख के आओ। अभी में अभी तो अच्छा देख के वो ठीक, कल देख के जाना। 129। वेरी गुड। चलो चले आगे। ठीक, डन। अंडे की सफेदी, इसको बोलेंगे श्वेतक या एल्ब्यूमिन बोलेंगे। आवाज नहीं करे, इधर देखिए। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, इसको अंडे की सफेदी को। सुनो इस बात को, एक तो होती है बाह्य पतली सफेदी, एक होती है आंतरिक पतली सफेदी, और एक होती है गाढ़ी सफेदी को ही बोलते हैं चेलेजा। इसको बोलेंगे गाढ़ी सफेदी को ही क्या बोलते हैं रे? चेलेजा। ये जो मैंने बनाया ना, ये सब गाढ़ी सफेदी का ही भाग है। यानी इस वाला पार्ट 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से देखिएगा? बाह्य पतली, आंतरिक पतली और गाढ़ी सफेदी। जो चेलेजा है वो किसका भाग है? गाढ़ी सफेदी का। अंडे के दोनों सिरों के अलावा बाह्य पतला श्वेतक जो होता है वो किससे? आंतरिक कवच झिल्ली से लगा होता है। अंडे का श्वेतक जो होता है भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाने
मतलब जो श्वेतक होता है, अंदर भ्रूण मतलब जो अपन पीला पीला से देख रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है। भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाने तथा पोषण देने का काम करता है। लिखो उसको। अंडा खाया किसी ने? विजय सैनी सर मैम कब से पढ़ाएगी? बिल्कुल बेटा, है ना, ये आपके जो है ब्रीड्स की कला से लगा देंगे, आप तो कहो, है ना। बिल्कुल विजय सैनी, मैं बोल दूंगा, वैसे बेसिक मेरा हो गया है, तो ब्रीड्स और डिजीज वैसे मैम करवा देंगे, और मिल्क वाला पोर्शन भी, है ना, तीनों ही हो जाएगा। हाँ, इसमें क्योंकि हाथ से लिखने में कुछ है नहीं, नॉर्मल सी बातें हैं, तो आप लिख लीजिए इसको ना, इसलिए मैंने ये इसको ठुसा दिया पीपीटी को, है ना। बाकी नस्लें पूरी हाथ से लिखेंगी यदि मैं पढ़ाऊंगा तो, रोग भी पूरे हाथ से। जल्दी से लिखो इसको। चलें आगे। नस्लें टोटल कितनी है रे? नस्लें 249। टोटल नस्लें कितनी है बेटा पंजीकृत? 230। कितनी है? 230 है, 230 टोटल। हाँ, 229। तो ये कम क्यों बता रहे थे? अच्छा, एक मर्गी, एक मर्गी बापड़ी। चले आगे। ओके, क्या हुआ, लिखो तो फिर। वो चिन्हित करने की विधियां हो गई थी ना, चयन। सुपरवाइजर में एक चीज एक्स्ट्रा है आपके, औषधियां देने के तरीके, विधियां जो है बहुत बढ़िया चीज है। वहां से क्वेश्चन अभी तक सुपरवाइजर में आया नहीं है, 18, 21, 23 की बात करूं तो। हाँ, है ना, नहीं आया है। एक बार आइवरमेक्टिन का आ गया, एक बार ये आ गया मैक्सल वारंटी का तेल, पर देने की विधियां वो नहीं आई सब। चले। हाँ, क्योंकि मुझे ना 10 क्वेश्चनों की सुगंध एनी टाइम आ रही है, वो 10 क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, डायरेक्ट नहीं, मतलब वो ऐसी चीजें जो छुपी हुई है, जो हफ्ते चढ़ गई ना उसके, बिल्कुल वो लपेट देगा। श्वेतक रज्जु या तेलेजा की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? जा, चले जा, यह गाढ़े श्वेतक का भाग होता है, किसका? हाँ, जो सफेद रज्जुओं के रूप में एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, यह जर्दी को, जर्दे को नहीं, जर्दी को, जर्दे को तो मध्य में हिस्से रखने का काम ये अपनी हथेली करती है, लोग करते हैं वैसे, मेरे दोस्त वगैरह। मध्य में हिस्से रखने का काम कौन करता है रे? श्वेतक रज्जु। हाँ ठीक ठीक बेटा। अंडे की जर्दी,
यह अंडे के मध्य में स्थित हल्के पीले रंग का पीतक झिल्ली से किससे रे? हाँ, वाइटेलाइन, विटेलाइन मेम्ब्रेन लिख दूंगा, आप भी लिख लेना, क्या पता कोई अंदर घुस के भी पूछ ले तो। सर गिरा हुआ गोलाकार चपटा भाग होता क्या? अंडे की जर्दी। यह विभिन्न परतों के जमाव से बना होता है, विभिन्न परतों के जमाव से बना होता है। उनको कौन सी परतें बोलते रे? सकेंद्रीय परतें कहते हैं। जर्दी के ऊपर एक बिंदु जैसी जर्दी देखा आपने कभी? पीले वाली देखी क्या? खाया नहीं होगा आपने। तो उस पर एक बिंदु जैसी रचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? अंडाणु ब्लास्टोड्रम बोलते हैं। जो अउर्वर अंडे यानी कि जो खाते हैं अपन, जो खाते हैं उनको बोलते हैं इनफर्टाइल बोलते हैं। अंडों में देखो, खाने और नहीं खाने से क्या फर्क है? मुर्गी ने अंडा दे दिया टपक, और उस अंडे को मैंने हटा लिया, तो वो है खाने वाले। मुर्गी अंडा दे दिया, मुर्गी ऊपर बैठ गई, कुड़क मुर्गी जिसको बोलते हैं अपन, मुर्गियां ऊपर बैठ गई तो वो अंडा, उसको बोलते हैं अंडा सेना बोलते हैं उसको। भाई मुर्गी नहीं है अपने पास, तो प्राकृतिक विधि से वो कृत्रिम विधि से अंडे सेते हैं, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर मशीन, जिसमें 3000 अंडे से सकते हैं। नॉर्मल एक कुड़क मुर्गी 8 से 10 अंडे से सकती है, तो जब ऊपर बैठेगी तो उसमें बन जाएगा सर जो भी सिस्टम है। तो जो अउर्वर अंडे होते हैं उस पर जो बिंदु होता है उसको क्या बोलेंगे बेटा? जर्म स्पोर्ट। जो उर्वर फर्टाइल एग होते हैं उसको क्या बोलेंगे रे? जर्म डिस्क। ये बात ध्यान रखें, आप लिखिए। विजय सैनी सर, नैनी किसकी नस्ल है? नानी? हाँ, क्या क्या हुई? डेवलप? नैनी? हाँ, चेक करूंगा मैं ना। हाँ देखो, विजय सैनी कब आया पेपर में? हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे विक्रम सिंह मीणा। नैनी, वो जब नस्लें पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। बाकी बकरी की जवान वो प्रौढ़ मादा को क्या बोलते हैं? नैनी। क्या बोलते हैं रे? हाँ, नैनी बोलते हैं। हाँ, डोहिया नैनी। तो आपको विजय सैनी ऐसे क्वेश्चन पूछा होगा, है ना, नैनी किसको बोलते हैं, तो नीचे ऑप्शन आया होगा बकरी, है ना। क्वेश्चन क्या था वो मुझे आप बताइएगा, क्वेश्चन पूरा लिख के बताओ और वो ऑप्शन भी लिख के बताओ। नैनी बकरी की प्रौढ़ मादा को बोलते हैं, व्यस्क मादा को। हाँ बेटा सुमन। अपनी 20 क्लास हुई है एनिमल हस्बेंड्री की। किसके पूरा लिखा हुआ किसके है? वो एकदम जमार, पता ना, बढ़िया लिखा है। हाँ मुझे देखो, स्टार्टिंग हुआ है, एक भी कौन छोटी लाइन। बस इन गोक लीजिए पूरी। भाई साहब, सुखाराम बाड़ा, मैं देख रहा हूं ना ऑनलाइन वालों को, और क्या देखूं?
नस्लें जो है ना, देखो रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा घर जाके नस्लों में, क्योंकि वो जेड सीयूटी का मामला नहीं है नस्लों, ये अपने सुपरवाइजर में कि चलो कोई बात नहीं नस्लें ऊपर ऊपर से आएगी, ये सुपरवाइजर है, प्रधान है। यहाँ सत्य असत्य वाले क्वेश्चन पूछते हैं। और पिछली बार देखा आपने, हाँ, वो शरीर पर सफेद भी धब्बे होते हैं। लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने जो बोलते हैं सर, उन्होंने बोला था कि सर राठी जी कौन सी है, राठी जी है, पर वो कौन सी थी, गिर। कौन सी थी रे वो, गिर जी थे वो। हाँ, तो क्या कि उस 12th में जो लाइनें लिखी हुई है नस्लों की, वो तो फॉलो करनी करनी है ना। वो रंग का क्या बोल रहा है, वो पूंछ के बारे में क्या बोल रहा है, तो दिल से कनेक्ट करना पड़ेगा नस्लों को। आ गई बात समझ में? रेडी हैं, चाहे 20 क्वेश्चन दे चाहे 22 क्वेश्चन दे। हाँ, हो सकता है कि वो ये कहे कि मैं एक दो तो डिजीज से, रोग से भी आउट ऑफ सिलेबस दूंगा, तो उसके लिए भी सब रेडी हैं। आ जाओ आप, तो समझ गए क्या? हाँ, जो है वो बता रहे हैं, वो पढ़ लेना, बेड़ो पार हो जाओगे। चलो, यहां जो वो इंजेक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं यहां? भाई एक तो मांस के अंदर ठोकता है तो वो इंट्रामस्कुलर हो गया, अंतःपेशी। पर एक वेन ढूंढ के, सिरा ढूंढ के देता है, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बताओ। चलो, अंतःशिरा ऑप्शन में नहीं, फिर कौन बोला? वेरी गुड। कौन बोला? इंट्रावीनस। क्या बोलेंगे? वो कौन सी सिरा है? वेरी गुड, जुगुलर वेन है सब। घोड़े में, रोमंथी जानवरों में जुगुलर वेन में लगता है, कुत्ते में लगता है सिफिलिक वेन, है ना। सुअर में लगता है ईयर वेन में, ईयर वेन में कहा लगेगा, ईयर वेन। चलो, जर्दी का भीतरी भाग सफेद रंग का होता है, प्रोटीन फैट होती है। वैसे जर्दी क्या है? अरे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये फैट है सर। क्या है? जिम वाला बॉडी बिल्डर, मेरा जैसा बॉडी बिल्डर आदमी जो है, ये कभी नहीं खाता है। ये क्या है बेटा, ये कभी नहीं खाएगा। तो क्या कहूंगा मैं तो क्या हूं, मतलब एक मजाक कर रहा हूँ। बॉडी बिल्डर आदमी कभी भी इसको नहीं खाएगा, इसको फेंक देगा। खाएगा इस व्हाइट वाले पार्ट, क्योंकि इसमें होती प्रोटीन। क्या होती है? इसको ही खाएगा सर वो। एल्ब्यूमिन बात की थी ना अपन ने, ठीक है। तो फैट इसमें होती है, इसमें क्या होती है? प्रोटीन। चलो, अंडे के अवयव की मैं बात कर रहा हूं। अंडे में जल, ये भी पढ़ के जाना बड़ा अच्छे से। अंडे में जल कितना होता है? 66.5, प्रोटीन 11.8, फैट 11.1, खनिज लवण मिनरल्स 10.7। लिखो इसको। जो भ्रूण को पोषण देने का काम करती थी। हाँ रिशान, ठीक है, डन। 6 तारीख का पेपर बता दो, जो सभी को मैं बता रहा हूं। 0 से लेके एंड तक जो बेसिक के पन्ने हैं आपके पास, उसमें से कुछ भी पूछ सकता हूं। आ गई बात समझ में? अब दोबारा कोई नहीं पूछेगा क्या दोगे बेसिक में।
अरे विजय सैनी कहाँ गया? ट्यूशन भेजना वो है? विजय सैनी चला गया। चलें आगे। मुर्गी के मांस में पाए जाने वाले अवयव देखो। जल कितना होता है? 65 से 80%। कितना? एक तो धीरे धीरे बेटा मत, थोड़ा स्पीड, हाथों की स्पीड बढ़ाओ, अंगुलियों की। चलो, प्रोटीन कितना रे? 16 से 22%। और कड़कनाथ में कितनी होती रे? अरे कड़कनाथ जो मुर्गी है उसमें प्रोटीन 25% तक, भर भर के प्रोटीन होता है इसमें। कितना? 25। फैट कितनी? 1.5 से 13। मिनरल्स 0.65 से 1%। कार्बोहाइड्रेट 0.50 से 1.5%। अंडे के तत्व जो अभी मैंने बताया था आपको, परसेंटेज में श्वेतक कितना? 58। और ग्राम में पूछे तो 34। जर्दी परसेंटेज में 31। ग्राम में पूछे तो 18, है ना। चलो, कवच परसेंटेज में 11%। अब हम बात करेंगे प्रकाश मुंडन, वाइटलाइन मेम्ब्रेन। हाँ सियाराम धाकड़, कोई मुझे बता सकता है क्या कि नस्लों को पंजीकृत कौन करता है? NBAGR। कोई मुझे ये भी बता सकता है क्या गायों की कितनी नस्लें हैं टोटल? 52। एक कम ही बताते हो आप, कारण क्या है? वो मार रहे हो बेचारी को। 53 प्लस 1 54। एक कौन सी है वो 54 वाली? एक संकर नस्ल भी पंजीकृत है सर। संकर नस्लें बहुत है अपने इंडिया में, परंतु वो एकमात्र जो है पंजीकृत नस्ल है संकर नस्ल, उसका नाम है फ्रिजवाल। उसको बनाया किसने था? है किसका बोल रहे? मेल ने? अरे नहीं, ये एनडीआरआई को बोला ना भैया, एनडीआरआई ने नहीं बनाया। फ्रिजवाल को बनाया है CIRC ने। ये कहां है CIRC? मेरठ। मेरठ यूपी में केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान, उसी ने फ्रिजवाल को तैयार किया। एकमात्र सिंथेटिक नस्ल पंजीकृत है। और संकर नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय भी कौन है? फ्रिजवाल है। कौन सी वाल? फ्रिजवाल। हाँ, संकर नस्लों में। चलो, और क्वेश्चन पूछूं क्या? कड़कनाथ में 25% प्रोटीन होती है। प्रोटीन प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं। कड़कनाथ मुर्गा। गायों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? अरे मिनिएचर तो उसको छोटी है इसलिए बोलते हैं मिनिएचर। नूर, पंगनूर इतनी सी ब्रीड है सर। अभी मोदी जी के घर पर जो मेन प्रधानमंत्री आवास है, वहां पर उसको पाल रखा है पंगनूर को। और वहां एक बच्चा हुआ उससे, दीप ज्योति नाम से। क्या हुआ है? दीप ज्योति के नाम से, है ना। दीप ज्योति, मैं फोटो दिखा रहा हूं पंगनूर के, है ना। फोटो दिखाऊं क्या? चलो, कौन है?
हाँ, थारा टगेवट इतनी है। देख लो ना भाई, 2 3 फीट 4 फीट 3 फीट मान लो, 4 फीट मान लो, 3 फीट 3 फीट 3 फीट भी तो बहुत होता है भाई। मैं हूं 5 फीट का, तो 5 फीट का तो नहीं, 5 10 का हूं मैं, 3.5 3.5 को देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, गाय की, हाँ गाय की हो सकती। अभी देख लो ना आप अपने हिसाब से ही, आप भी खुद कारीगर हो एक तरह के, बता दो। हाँ, अपन सर्च करते हैं बेचारी को, आपने लिख तो लिया ना सबने। चलो देखते हैं गूगल बाबा पे। नहीं यार, यूट्यूब पे देखेंगे उसको, तो देखेंगे तो यूट्यूब पे, नहीं तो देखेंगे। पंगनूर, किसी को मंगवानी हो तो बोल देना। पंगनूर, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी। ये है बेटा, देखिए इतनी सी। जूम करूं इसको, क्या जूम करूं? ये देखो, इतनी सी। ना 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 ना, ये नादीपति गौशाला वही मिलेगी। इसको बनाया था डॉक्टर पी कृष्णम राजू ने, और विधि कौन सी? ग्रेडिंग अप वाली। कौन सी वाली? ग्रेडिंग अप, बस 7वीं पीढ़ी तक। उसमें मेन रोल है ओंगोल गाय का। कौन सी गाय का? ओंगोल गाय। देखिए, अरे वर्ल्ड की जो सबसे महंगी गाय है ना, वियटिना FIV मारा इमोइस, दिखाई थी ना मैंने आपको, FIV 19 मारा इमोइस, फोटो नहीं दिखाई आपको? 40 करोड़ की गाय को नहीं दिखाई मैंने? अरे यार, 40 करोड़ की गाय जो ब्राजील में है, उसका विकास कहां से हुआ है? अपनी ओंगोल नस्ल से। ओंगोल से बनी है नेल्लोर, ब्राजील में। नेल्लोरी से बनी है वियाटिना, 40 करोड़ की गाय। हाँ, दूध देती ना, 0.3 ml, वियटिना 19। ये, अरे ये नहीं, हाँ यही है, 40 करोड़ की गाय सर। ये सर वियटिना 19 FIV मारा इमोइस है। विशेषता क्या है? उस मालिक ने ले लिया, और वह प्लस क्या थी, इससे आगे जो ना, मतलब इसके एग एग इकट्ठा करेंगे। उन्होंने स्थानांतरण तकनीक सुना कभी आपने? हाँ, तो भाई ये इस गाय से निषेचित अंडे एकत्रित कर लिए और अलग दूसरी गायों में ट्रांसप्लांट कर दिए, तो ब्रीडिंग होगी ना, और भी बदलाव ला के रख देगा ये। जैसे अभी जोराराम जी कुमाऊं जो पशुपालन मंत्री है, उन्होंने परसों के दिन ब्राजील से गिर का सीमन मंगवाया, नया लॉन्च किया ब्राजील से, कि भाई यहाँ जो अजमेर वाला ये इलाका है ना, ये वाला, यहाँ गिर गायों को बना दो हीरा। मतलब ये बदलाव करो सब गायों के अंदर। अब वो वहां का सीमन आया, गिर का क्वालिटी वाला, ये वहां का, तो वो देखो, लोग इन पर थोड़ा दिमाग लगाना ना, ये तो बहुत अच्छा काम है। चलो, वियटिना 19, और इसका रिलेशन कहां से है? अपनी भारत की गाय ओंगोल गाय है ना, ओंगोल। और इसको बनाया था डॉक्टर पी कृष्ण राजू है, यही है, इन्होंने इसको बनाया था। क्या है? अरे उसका बच्चा, ये तो बच्चा अपनी वाली गाय के इतना सा होता क्या? वो तो कम से कम इतना नहीं होता क्या? ये तो यहां आ रहा है पूरा ही। पूरी क्या दिखाऊं? अब ये है, जैसे इसकी गाय है, देखो ये देखो, आप देखो, मेरा पेट वेट नहीं आ जाए बीच में।
इसके बाद किसकी क्लास है? राकेश? हाँ, आप कहोगे उसकी पढ़ा दूं, बोलो। 10 में वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।